नमस्ते भाई सभी को। आज अपन अपनी नई क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में अपने पढ़ा था धारा के बारे में, आज पढ़ते हैं अपन प्रकाश के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रकाश जिसको अपन बोलते हैं लाइट। तो ये प्रकाश क्या होता है? देखो, जो ये प्रकाश होता है ये एक प्रकार का अपन बोल सकते हैं कि किस रूप में होता है, बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, बंडलों या पैकेटों के रूप में। और ये जो प्रकाश बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, इस प्रकाश को अपन बोल सकते हैं फोटोन। क्या बोल सकते हैं? फोटोन। तो प्रकाश होता है ये बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है और इसको अपन बोलते हैं फोटोन। तो यहाँ से एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये जो फोटोन होता है इसको अपन बोलते हैं प्रकाश की सबसे छोटी इकाई। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई। कहने का मतलब जो अपना प्रकाश होता है वो किससे मिलकर बनता है? फोटोन से। तो प्रकाश है कि सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? फोटोन हो गई। उसके बाद देखो, प्रकाश है वो एक प्रकार से क्या करता है? गति करता है। गति का मतलब प्रकाश एक स्थान से कहाँ जा सकता है? दूसरे स्थान पर। तो इस प्रकाश की गति के बारे में सर्वप्रथम जिस इंसान ने बताया था उसका नाम था रोमर। तो प्रकाश की गति के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला था रोमर। और देखो, थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि रोमर ने एक बृहस्पति ग्रह होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो बृहस्पति ग्रह के आधार पर रोमर ने किसकी गति के बारे में बताया था? प्रकाश की गति के बारे में बताया था। उसके बाद देखो, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की गति होती है वो सर्वाधिक गति कहाँ होती है? तो प्रकाश की सर्वाधिक गति, तो प्रकाश की जो सर्वाधिक गति होती है वो होती है अपनी निर्वात में। तो प्रकाश की सर्वाधिक गति होती है वो कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात जिसको अपन बोलते हैं वैक्यूम। और निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है ये देखो कितनी होती है। ये निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा जाए निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या आपको कई बार मिल जाता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या आपको यही वैल्यू मिल सकती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आपको तीनों मान याद रखने हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक गति तो कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किलोमीटर में पूछे तो आपको 3 × 10⁵ बोलना है, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ कितनी हो जाएगी? 10। उसके बाद देखो, अब आपसे पूछा जाए कि देखो सूर्य और एक होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश भी कहाँ आता है अपने पास? देखो, सूर्य का प्रकाश भी आता है पृथ्वी पर और चंद्रमा का प्रकाश भी कहाँ आता है? पृथ्वी पर। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है 8 मिनट और लगभग 16 सेकंड। कई बार अपने को 20 सेकंड भी मिल जाता है, लेकिन 8 मिनट और 16 सेकंड, या लगभग कितनी सेकंड होती है? 500 सेकंड। 500 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड, या लगभग कितने सेकंड में पहुंचता है? 500 सेकंड में। अगर पूछा जाए किस विधि के द्वारा पहुंचता है, अगर विधि का नाम पूछे तो विधि का नाम आपको याद रखना है कि विधि का नाम पूछे तो बता देना विकिरण विधि। तो किस विधि से आता है? विकिरण, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड, या लगभग कितने सेकंड बोल सकते हो? 500 सेकंड। या किस विधि से पहुंचता है तो आपको बोलना है विकिरण विधि से। फिर बात आती है चंद्रमा का प्रकाश भी कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट और लगभग कितनी सेकंड लगती है? 28 सेकंड या 30 सेकंड। तो 1 मिनट और 28 सेकंड का समय चंद्रमा का प्रकाश कहाँ पर पहुंचता है? पृथ्वी पर। और 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुंचता है? पृथ्वी पर। और किस विधि से पहुंचता है? तो उस विधि का नाम है विकिरण विधि। अब देखो, उसके बाद मैं जिक्र करूं प्रकाश की प्रकृति, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में जिक्र करूं। देखो, प्रकाश की
प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में जिक्र करें तो प्रकाश की प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। देखो बेटा, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? जो तरंग होती है वो दो प्रकार से गति करते हैं, या तो एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक तरंग। मतलब तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। फिर आगे जाकर एक तो जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और एक जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब निर्वात में भी चलती है। और यांत्रिक तरंग भी कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। तो जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। या इसके अलावा मैं जिक्र करूं तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब दो प्रकार की प्रकृति होती है प्रकाश की। तो कौन कौन सी? देखो, एक तो प्रकाश किस रूप में गति करता है? कण के रूप में। तो एक तो जो प्रकाश होता है एक तो प्रकाश गति करता है कण के रूप में, कणीय, और एक प्रकाश गति करता है तरंग के रूप में। तो प्रकाश एक तो कण के रूप में चलता है, एक किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में बताने वाला कौन था? न्यूटन। और तरंगीय प्रकृति के बारे में बताने वाला था हाइगेंस। तरंगीय प्रकृति के बारे में बताने वाला कौन था? हाइगेंस। तो सीधा पूछे कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है अनुदैर्घ्य होती है, तो आपको बतानी है कि अनुप्रस्थ प्रकृति होती है प्रकाश की। उसके बाद प्रकाश की कैसी? द्वैत प्रकृति होती है। कहने का मतलब प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, जिसके बारे में बताने वाला कौन था? न्यूटन था। और तरंग के रूप में भी चलता है, जिसके बारे में बताने वाला कौन था? हाइगेंस था। तो प्रकाश की अपन ने बता दी द्वैत प्रकृति। देखो, अपन प्रकाश की नॉर्मल बातें पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखो क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था अपन ने कि जो प्रकाश होता है वो बंडल या किस रूप में पाया जाता है? पैकेट के रूप में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोन। और प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फोटोन होती है। और जिसकी गति के बारे में बताने वाला कौन था? रोमर था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अपन ने पढ़ा कि प्रकाश होता है वो सर्वाधिक गति होती है, वो कहाँ होती है? उसकी निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में पूछे तो 10⁵ और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻10 हो जाएगी। चेंज करना आता ही आपको। और वैसे प्रकाश की प्रकृति पूछी जाए तो आपको प्रकाश की प्रकृति बतानी है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के एक तो कण के रूप में और एक किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। तो कण के रूप में बताने वाला कौन था? न्यूटन। और तरंग के रूप में बताने वाला था कौन था? हाइगेंस। ठीक है, तो ये अपने प्रकाश की नॉर्मल बातें देखी हैं। ठीक है।